हेलो दोस्तों, आर्ट जॉब में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोगों के जो है ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं कि कंटिन्यू बहाली जो है ना आ ही रहा है, और ये सबसे बड़ी चीज़ मुद्दा है अपना विपक्ष का। और सरकार में जो विपक्ष मजबूत होता है ना, तो फिर बहालियों की कमी नहीं होती है। और अभी आप देख ही रहे हैं बिहार से किस तरह से अटका रही है, आगे बढ़ा रही है, पीछे बढ़ा रही है। देखिए, इसमें बारे में ये आज का न्यूज़ है हिंदुस्तान का कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार गरीब नहीं होता। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए, इसके लिए और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो रिटायर हो रहे हैं उनके जगह शीघ्र नियुक्ति करो। देखिए, सबसे ज़्यादा सीट अगर किसी में खाली है तो वो है बिहार एसएससी। ठीक है, उसके बाद बीपीएसएससी और सीएसबीसी। ये तीन ऐसे विभाग हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पद लंबित है, मतलब खाली है। ठीक है, और इसमें अगर बहाली देती है तो उसमें हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी। ठीक है, और देखिए इसमें क्या कहने जा रहा है और कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि सभी विभागों में, ठीक है, आवश्यकता अनुसार बड़ी संख्या में नए नए पदों का सृजन होगा, उस पर जल्द बहाली की जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि आपका एक्साइज कांस्टेबल जो था, प्रोविजन कांस्टेबल, ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल जो था उसका 689 पदों की बहाली आई। ठीक है, और आज शायद सब इंस्पेक्टर आने की चांसेस है कि आज आपका दरोगा की बहाली आ सकती है। ठीक है, जैसा कहा जा सूत्रों से जैसा पता चल रहा है कि आज आपका दरोगा की बहाली आने के चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है आज आपका दरोगा का बहाली आ जाए, तो इसके लिए अब तैयार रहिए। दरोगा की बहाली भी जल्द आने जा रही है, और बड़े स्तर पे सिपाही भी होंगे, फॉरेस्ट गार्ड भी होंगे, फॉरेस्टर भी होंगे, और भी अनेक पद हैं जो बहुत जल्द आने में है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, इसलिए आप अपनी तैयारी में लग जाइए बहुत ज़ोरों शोरों से। मैंने कहा था जब बहाली आएगी तो रुकेगी नहीं, कंटिन्यू आते रहेगा। और देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जरा इस चीज़ को आप समझे। बिहार को मिलेगा 3852 महिला दरोगा व सिपाही। ठीक है, वर्दी माने का दिया आदेश। देखिए, जो उसमें क्लियर कर चुके हैं उनको वर्दी माने का भी आदेश दिया गया है। ठीक है, आए और नव चयनित दरोगा, सर्जेंट और सिपाही को मुख्य द्वार को पटना में नव नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके लिए गांधी मैदान में कार्यक्रम रखा गया। सभी नव चयनित 10,459 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। इनमें बचता वर्दी में आने का आदेश दिया गया है। कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने सोमवार को पुलिस और गिरिबाग विभाग का तमाम बड़े अधिकारी गांधी मैदान पहुंचे। अब देखिए इसमें क्या है, बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, और मैं हमेशा से विरोध कर रहा हूँ कि जितने भी महिलाओं को दे रही नीतीश कुमार, बढ़ावा तो मंजूर है भैया, बिहार में पुलिस ही क्यों मिला आपको? और तो अनेक विभाग आप उसमें दीजिए, लेकिन ये मत दीजिए। ये जेंट्स जो हैं, जो भी लड़के हैं, मैं उनके लिए बताऊंगा कि सर जब आप ड्यूटी पे जाओगे ना, आपको यही चिंता रहेगा कि मुझे महिला सिपाही व दरोगा के पहले उनको प्रोटेक्शन देना है, बाद में क्रिमिनल को पकड़ना है। और इस फेरे में आप पड़ोगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। पड़ोगे तो बस बिल्कुल पड़ोगे। यही सबसे बड़ी कमी है सरकार, यहाँ की निकम्मे सरकार में, कि भाई बहुत सारे हैं सिविल में, आप वहाँ दीजिए ना। ये ज़रूरी है इसी में नौकरी करना, इतने बड़े पदों पर नहीं। ये सब किसी भी एंगल से सही नहीं है। चलिए यार, मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ। ये टीचर के लिए था कि सही से पढ़ाया ठीक है, नहीं पढ़ाया तो बर्खास्त होगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा। अब देखिए, ये 10 का ही था जिसमें कहा क्या गया था, वो देखिए आप। इंजीनियरिंग कॉलेज में 2,241 पद स्वीकृत किए, 697 पदों का होगा इंटरव्यू। अब देखिए, नीतीश कुमार बोले जरूरत देखा डॉक्टर इंजीनियर पुलिस के विभागों में होगी भर्ती। तो देखिए, अभी तो कहा ही जा रहा है पुलिस पदों पे, बड़े पदों पे, बड़े पदों पे, बड़े पदों पे, बड़े पदों। आखिर बड़े पदों पे कब आएगी बात? तो जी, आपका समय ख़त्म हो गया। ठीक है, सीएसबीसी आज भी बड़ी बहाली दे सकती है, किसी भी समय बहाली रिलीज हो सकती है। मतलब ये समझ, आज से काउंटडाउन, उल्टी गिनती शुरू है। कभी भी आपको बड़े पदों पर बहाली देखने को मिलेगी, और कंटिन्यू बहाली देखने को मिलेगी। इसका एग्ज़ाम डेट भी क्लियर होकर के आएगा, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए 13 राज्यों में पुलिस ने बिहार में से 9 माह में पकड़े 64 साइबर ठग, जो सबसे अधिक नालंदा जिले में। अब आपको मैं बताता हूँ, यहीं से सबसे ज़्यादा आदमी में नौकरी हासिल करते हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा, या साइबर ठग हो सकता है तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नीतीश कुमार का जिला है, नीतीश कुमार जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और आइए मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ, दिखाता हूँ। नौकरी व रोज़गार का दावा किया है नीतीश कुमार, तो उसका भी देखिए क्या कहानी होने जा रहा है। ठीक है,
और ये उसका आपसी विवाद है, इसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए बताता हूँ आपको, ये तो नहीं है। हाँ, बिहार में बेरोजगारी दर बढ़ी, झारखंड में सबसे ज़्यादा दिखी। बिहार में बढ़ने का रीज़न हो गया है, यहाँ जनसंख्या से लगाम नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ की स्थिति और ज़्यादा गड़बड़ है। सबसे कम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कंपनियाँ हैं, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। राष्ट्र में इतना है, बिहार में इतना है, उसके बाद झारखंड में है। तो देखिए झारखंड में होने का रीज़न बहुत पिछड़ा राज्य, हमारे से कई गुना ज़्यादा पिछड़ा है झारखंड, ठीक है। इससे थोड़ा सा दर्जा है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ फिर भी। और आप देखिए 6 माह में 2 लाख पदों पर अस्थिरता रखी है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा। आप लोगों के लिए एक और चीज़ था जो इसमें नहीं दिया गया शायद, मैं देखता हूँ। आपने देखा, आप देखो यहाँ, ठीक है। ये है, अब देखिए शेड्यूल में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। ये कल रात में ही रिलीज हुआ था, ठीक है। कि 9/9/2022 द्वारा विज्ञापन में जो डेट दिया गया था, ठीक है, उसमें चेंजिंग किया गया। तो 14 को रात में ये निकाला गया कि अब आपका एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा। और एग्ज़ाम का डेट बढ़ा के देखिए कितना हो गया आपका, 26/27 से सीधा 23/12/24/12 को संभावित मतलब ये कंफर्म नहीं हो सकता कि अगर नगर निकाय चुनाव हो जाए तो ये डेट आपका आगे पीछे जा सकता है। ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि हम इसी डेट को एग्ज़ाम लगेगा। नगर निकाय चुनाव नहीं हुआ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि नगर निकाय चुनाव जो है ना आपका ये जनवरी चला जाएगा। क्या कि डीजीपी महोदय भी 22 को शायद 22 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो प्रशासनिक बल उन्हीं के हाथ में रहेगी। तो यही तो दिक्कत हमारे यहाँ की, ये जाहिर लोग ना बहुत परेशान करते हैं। तो कोई बात नहीं है, कुछ दिनों की और है, उसके बाद ये जाहिर लोगों से काफ़ी दूर हट जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपके लिए अच्छे से वीडियो हम ले पाएंगे। तो आगे अब देखिए क्या होने जा रहा है, ठीक है। ये 26, 27, 23, 24 हो गया, और 22 दिसंबर को हमारे डीजीपी महोदय रिटायर हो जाएंगे। तो अब डीजीपी महोदय रिटायर हो जाएंगे तो किन्हीं न किन्हीं को डीजीपी का प्रभार दिया जाएगा, और जब तक डीजी का प्रभार नहीं होगा तब तक कोई भी चुनाव पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रशासन के लिए भी अगर मुख्यमंत्री नहीं होगा तो विधायक कहीं भी चला जाएगा। तो उसी तरह से कि अगर कोई डीजीपी नहीं मिलते हैं तो इसलिए आप इस डेट को कंफर्म मान के चले कि आपका इसी डेट में एग्ज़ाम होगा। इसकी 100% गारंटी तो नहीं है, लेकिन कि 99.99% गारंटी है कि उसी डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। आइए आपको और कुछ जानकारी देते हैं। ये हमारा ग्रुप है, आप यहाँ चाहे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें भी किसी तरह की शुल्क राशि नहीं ली जाती है। और आपने देखा होगा कि 689 पदों का विज्ञापन भी आपका जारी हो चुका है, ठीक है। इसका जनवरी में एग्ज़ाम है, लास्ट जनवरी में कभी भी एग्ज़ाम हो सकती है, लास्ट जनवरी में। और ये है, उसके बाद इसी में एक CSBC में ही एक आएगा क्राइम ब्रांच का, ठीक है। सिपाही अलग होगा, उसमें हो सकता है कि बेसिक नॉलेज में आपको कंप्यूटर मांगा जाए, जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है वो अटेस्ट करे, ये चीज़ अफकोर्स मांगा जाएगा। और ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि अपराध नियंत्रण जो है ना, साइबर अपराध के लिए अलग से हर ज़िले में थाने बनेंगे। तो 38 ज़िला, 38 थाने, ठीक है। तो इसको 10 से गुना कर लीजिए, करीब करीब जो है ना 4000 पदों पर आएगी, तो लगभग बहाली रहेगी। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए, आपके पास समय कम, काम ज़्यादा है, ठीक है। आप अपने तैयारी में आप लग जाइए, ये बहुत जल्द आपको बहाली देखने को मिल जाएगी। आइए और मैं आपको दिखाता हूँ। ये BPSC तो शायद आप लोगों ने देखा होगा, कोई ना कोई चैनल तो आपको बताया ही होगा, ठीक है। ये BPSC का शेड्यूल है, और जिस डेट को एग्ज़ाम लेने जा रहा है देखिए उस डेट में कोई एग्ज़ाम है तो आप देख सकते हैं, नहीं है, मतलब इस डेट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कि मतलब कि देखिए 19/12/13/12/10/11, ठीक है, उस डेट में शायद कोई एग्ज़ाम नहीं है हमारा। इसलिए अब नगर निकाय चुनाव नहीं होता है तो आपका एग्ज़ाम निश्चित है उसी डेट में होगा, आप देख सकते हैं।
और अगर जहाँ नगर निकाय चुनाव हो जाती है तो देखिए फाइनल रिजल्ट दे रहा है ये, ठीक है। एग्ज़ाम वगैरह नहीं है उस डेट में, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस डेट में अगर कोई एग्ज़ाम और नहीं होता है तो, और अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर ये भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हमें फिर से। और 3/12 देखिए 26/12 नहीं है कोई एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, लास्ट में एग्ज़ाम होने को ही होने हैं, ठीक है। आप अपना तैयारी में लग जाइए, आपके पास समय कम, काम ज़्यादा रहेगा। और भी कुछ अपडेट है? नहीं, और तो कुछ अपडेट नहीं है हमारे पास फ़िलहाल अभी, ठीक है। तो कुछ अपडेट नहीं है, तो बस मैं आपको और आगे क्या बताना चाहूँगा, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट से बताइए वीडियो कैसा लगा। आप तैयार हो जाइए, आपकी बहाली ये क्लियर हो चुकी है, ये कभी भी किसी भी वक्त बहाली आ सकती है, ठीक है। सिपाही, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, ड्राइवर, क्राइम ब्रांच कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर, किसी भी पदों की, किसी भी अन्य पदों की भी बहाली कभी भी दी जा सकती है। तो आगे की आप देख लीजिए कैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।